मित्रों नमो नमः। मित्रों आज हम लोग ऋग्वेद के संवाद सूक्त देखेंगे जो यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज सबसे पहले हम लोग पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त देखेंगे जो ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वें नंबर का सूक्त है। आइए देखते हैं। तो मंडल दशम मंडल का है, सूक्त 95 नंबर का है और कुल मंत्र इसमें पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में 18 हैं। इस सूक्त के ऋषि की बात करें तो पुरुरवा, आइल और उर्वशी हैं। देवता उर्वशी और पुरुरवा, आइल हैं। छंद मित्रों इसमें त्रिष्टुप है, स्वर धैवत है। आगे इसमें अगर बात की जाए तो दोस्तों पुरुरवा उर्वशी की कथा को समझने के लिए प्रारंभ के 6 श्लोक बृहद देवता के आधार पर दिए जा रहे हैं जो निम्न प्रकार से हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो के लिए में कोई समस्या समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं। पुरुर्वशी राज वर्षा वप्सरास्तुर्वशी पुरा नवत् संविदम कृत्वा तस्मिन् धर्मम चचार च। प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पुरुरवा नाम के राजर्षि के साथ रही। नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। तया तस्य च संवास मसूयन पाक शासनः पैतामहं चानुरागम इंद्रवच्चापि तस्य तु। अर्थात इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरुरवा के सहवास तथा पुरुरवा पर इंद्रतुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्षा करते हुए वज्र से कहा। क्या कहा आगे श्लोक में देखते हैं कि स तयोस्तु तु वियोगार्थम पार्श्वस्थम वज्रमब्रवीत प्रीतिम भिन्धिम तयोर्वज्र मम चेदिच्छस प्रियम। अर्थात उस इंद्र ने उन दोनों अर्थात पुरुरवा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पार्श्वस्थ वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। तथेत्युक्त्वा तयोः प्रीतिम वज्रोभिनत स्वमायया ततस्तया विहीनस्तु चचारोन्मत्तवन् नृपः। वज्र ने कहा, वैसा ही होगा। उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से वियुक्त होकर पुरुरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। आगे है इसी में कि चरण सरस सोपश्यद्भिरूपामि वोर्वशीम सखी भीरभिरूपाभि पंचभि पार्श्वतो व्रताम। इधर उधर भटकते हुए उस पुरुरवा ने एक सरोवर में 5 अपने समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। तामाह पुनरेहीति दुखात्सा त्वब्रवीन् नृपम अप्राप्याहं त्वया देह स्वर्गे प्राप्स्यसि माम पुनः। पुरुरवा ने उससे कहा, पुनः मेरे पास आओ। परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृण्वा वहैनु न नौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन पर तरे चनाहन। पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। किमेता वाचा कृण्वा तवाहम प्राक्रमिस मुस सामग्र्येव पुरुरवः पुनरस्तम परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। उषा के समान तुम्हारे पास से मैं चली जा रही हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। ईशुर्नाश्रिय ईसुधे रसना गोषाः सतशा नरम ही
अवीरे कृतौ विद्युतन्नोरा न मायुम चितयंत धुनयः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तूणीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। अगला मंत्र देखते हैं इसी क्रम में। अगला मंत्र मित्रों चौथे नंबर का। सा वसु दधति स्वसुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्ति गृहात् अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दीवा नक्तम स्नथिता वैतसेन। हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात स्वामी के पास रमण सुख भोगती। त्रिहि इसमें मान्ना सनथयो वैत से नोत इसमें में व्यत्यय प्रणासी पुरुरवोनु ते केत मायम राजा में वीर तन्वस्तदासी ही। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। या सुजूर्णि श्रेणी सुम्न आपी हृदे चक्षुर्न ग्रंथिनी चरण्यु ता अंजयो रुणयो न सस्रु श्रिये गावो न धेनवो न वंत। अर्थात सुजूर्णि, श्रेणी, सुम्न आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थीं। गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थीं। समस्मिन् जायमान आसतग्ना उतेम वर्धन नद्यः स्वगूर्ताः महे यत्वा पुरुरवो रणाया वर्धयन दस्युहत्याय देवाः। जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आईं। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। सचा यदासु जहती स्वत्कम मानुषीसु मानुषो निषेवे अप इसमें मत रसंती न भुज्युस्ता अत्र संरथ स्प्रसो ना स्वाहा। जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गईं। वह उसी प्रकार वहाँ से चली गईं जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। यदासु मर्त्यो अमृतासु निष्प्रक्षम क्षोणिभिः क्रतुर्भिर्न प्रंक्ते ता आतयो न तन्वः शुंभत स्व आश्वासो न क्रीलयो दंदसानाः। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्य लोकवासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गईं जैसा क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। विद्युन्ना या पतंती दविद्योद्भरन्ति में अप्या काम्यानि जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तीरथ दीर्घमायु। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। आगे देखते हैं इसी श्रृंखला में 11वां मंत्र मित्रों। जग्गीस इत्था गोपिथ्याय ही दधाथ तत्पुरुरवो में म ओजः असासम त्वा विदुषी सस्मिन्नहन्नमा आश्रणोः किम भुग्वदासी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो। कदा सूनुः पितरम जात इच्छा चक्रन्नाश्रुवर्तयद्विजानन को दंपति समनसा वियूयोदथ यदग्नि स्वसुरेषु दीदयत। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, तुम्हारा
पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोवेगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सद्गृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा? तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। प्रतिब्रवाणी वर्तयते अश्रुचक्रन्न क्रंददाध्ये शिवायै प्रतत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परे हस्तम नहि मूरमापः। उर्वशी ने कहा, हे पुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। सुदेवो अद्य प्रपत्ते धनावृत परावतम परमां गंतवा उ अधा सईत निरतेरूपस्थे धैनम वृकारभसासो अद्युः। पुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह फिर कभी न उठ सका। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और वृक अर्थात भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करें। पुरुरवो माँ मृथा माँ प्रपत्यो माँ त्वावृकाशो अशिवास उक्षण न वैस्त्रैणानि सख्यानि सन्ति शालावृकाणाम हृदयान्नेता। अर्थात उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वृक आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है। उनकी मित्रता कभी अटूट अर्थात स्थायी नहीं रहती। इसी क्रम में अगला मंत्र है कि यद विरूपाचरम मर्ते स्वसम रात्रि शरदश्चतस्रः घृतस्य स्तोकम सकटन्न आसनाम तादेवेदम तात्रिपाणा चरामी। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। फिर है अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानी मुप शिक्षाम्युर्वशीं वसिष्ठा उपत्वाराति सुकृतस्य तिष्ठान्निवर्तस्व हृदयं तप्यते मे। अर्थात पुरुरवा ने कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा रहे, अर्थात मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। इति त्वा देवा इम आहुरैल यथे मेतद् भवसि मृत्युबन्धुः प्रजा ते देवान् हविषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देवताओं का यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंदपूर्वक वास करोगे। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त देखा, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वें नंबर का सूक्त है। इसमें 18 मंत्र हैं और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। तो मित्रों, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।